हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप क्लास 12th हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पद से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो ये 50 प्रश्न जो आपके होने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने गद्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखा था, वो सभी प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो गद्य और पद से रिलेटेड दोनों में मिलाया जाए तो 100 प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। और इन सब 100 प्रश्नों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा में पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी का, उससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 नंबर आप लोगों के पूर्ण रूप से पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लें और आज का वीडियो फुल वॉच करें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज की वीडियो में जो आपका पद से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका पार्ट फर्स्ट होने वाला है। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी हम लोग 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम लोग 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से आप लोगों का जो 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो आज का जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको आप लोग आज ही तैयार कर लें, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड परीक्षा हो उसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आप लोग के पद से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं काव्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास है भारत भारती, दूसरा ऑप्शन है आपका अनभ, तीसरा ऑप्शन है आपका पंचवटी और चौथा ऑप्शन है आपका सिद्धराज। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका जो प्रथम काव्य है वो है आपका भारत भारती। तो इस पर आप लोग को टिक लगा देना है। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आया है आपका, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो आप लोग पुराने क्वेश्चंस को उठा करके देख सकते हैं, फिर कह सकते हैं पुराने जो आपके पेपर हो चुके हैं उसे उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 1933 में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1936 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1940 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1944 ईस्वी में। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके हमें बताएं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 5 बार आया हुआ है, आप लोग जा करके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है आपका 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 और चौथा ऑप्शन है आपका 17। तो हम लोग को बताना क्या था, हम लोग को बताना है कि कामायनी जो महाकाव्य है उसमें सर्गों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 15, यानी कि जो कामायनी महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या 15 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहला ऑप्शन है आपका 1947 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1943 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका सन 1950 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1931 ईस्वी में। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा 1943 ईस्वी में, यानी जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। यह क्वेश्चन भी आपका 5 से 6 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आप लोग जाकर के चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यानी कि कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका केशव को, दूसरा ऑप्शन है आपका भूषण को, तीसरा ऑप्शन है आपका घनानंद को या फिर प्रभाकर को। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा केशव को, यानी कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि छठे क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार आया हुआ है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका चिदम्बरा, दूसरा ऑप्शन है लोकायतन, तीसरा ऑप्शन है युगांत और चौथा ऑप्शन है आपका कला और बूढ़ा चांद। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका चिदम्बरा, यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था
चिदंबरा रचना के लिए मिला था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, यानी कि जो प्रयोगवादी काव्यधारा है उसके जनक कौन हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका दिनकर, दूसरा ऑप्शन है आपका आज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है आपका निराला और चौथा ऑप्शन है आपके धूमिल। यानी कि 4 कवियों के नाम दिए गए हैं जिसमें से आप लोग को बताना है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आज्ञेय। तो इसमें आपका पता चल जाता है यहाँ से कि प्रयोगवादी जो काव्यधारा है उसके जनक कौन है, आज्ञेय हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत भारती की रचना विधा है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है काव्य और चौथा ऑप्शन है नाटक। ये सही ऑप्शन है आपका काव्य, यानी कि जो भारत भारती की जो रचना है वो काव्य रचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, यानी कि कुछ कवियों के नाम आप लोगों के नीचे दिए हुए हैं। इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन से कवि हैं जो छायावादी कवि हैं, यानी छायावादी युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन है आपका बिहारी, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है आपका नागार्जुन या फिर चौथा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन आपके छायावादी युग के कवि हैं आप लोग को बताना है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी युग के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। पहला ऑप्शन है उर्वशी के लिए, दूसरा ऑप्शन है हुंकार पर, या फिर तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र पर, या फिर चौथा ऑप्शन है रश्मि रथ पर। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी पर, यानी कि जो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वो उर्वशी रचना के लिए प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहला ऑप्शन है आपका सन 1954 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका सन 1959 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका सन 1951 ईस्वी में, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका 1957 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1959 ईस्वी में, यानी जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ तक हम लोग के कंप्लीट हो गए 11 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। तो इसमें से हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है जो आपके नीचे कवि दिए गए उनके नाम देखने हैं और हम लोग को बताना है कि इसमें से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका घनानंद, दूसरा ऑप्शन है आपका याकूब खां, तीसरा ऑप्शन है आपका दलपति राय वंशीधर, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका जसवंत सिंह। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। तो घनानंद क्या है, घनानंद आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है सड़क से संसद तक किस कवि की रचना है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो सड़क से संसद, यानी कि कह सकते हैं संसद से सड़क तक जो रचना है वो किस कवि की रचना हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मुक्ति बोध का, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका धूमिल, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका नागार्जुन जी का, या फिर चौथा ऑप्शन है आज्ञेय जी का। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धूमिल, यानी कि जो संसद से सड़क तक की जो की रचना है उसके रचनाकार हैं आपके धूमिल जी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है या फिर 14वां क्वेश्चन कह सकते हैं तार सप्तक के संपादक हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका गिरजा कुमार माथुर, दूसरा ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है आपका आज्ञेय और चौथा ऑप्शन है आपका मुक्ति बोध। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तार सप्तक है उसके संपादक हैं आपके आज्ञेय जी। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन है, किसे माना जाता है उसे हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका सबरपा, दूसरा ऑप्शन है लुइपा, तीसरा ऑप्शन है कढ़पा और चौथा ऑप्शन है आपका सरहपा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सरहपा, यानी कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहपा को माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है खालिक बरी के रचयिता हैं, यानी कि खालिक बरी जो रचना है उसके रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा ऑप्शन है आपका भट्ट केदार, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका कुशलनाथ। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी खालिक बरी के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका आदिकाल को, दूसरा ऑप्शन है आपका भक्ति काल को, तीसरा ऑप्शन है आपका रीति काल को, चौथा ऑप्शन है आपका आधुनिक काल को। तो आपका जो हिंदी साहित्य के
भक्ति काल को ही हम लोग स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक लगा देना। तो आप लोग के 17 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 17 के 17 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और भी वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।